धीरे धीरे मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही है। जरा कल्पना कीजिए, दूर से किसी बेजुबान के रोने की आवाज आ रही है। एक पुराने मंदिर के आंगन में भीड़ जमा है। पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं और एक गरीब किसान अपने छोटे से बकरे को पकड़े सहमा हुआ खड़ा है। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ डर है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डर को चीरकर निकलने वाली एक ऐसी आवाज की बात करेंगे जिसने सदियों पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी अमर गाथा जो छत्तीसगढ़ की माटी से उठी थी। सोचिए, जब धर्म के नाम पर किसी बेजुबान का खून बहने लगे, जब एक गरीब इंसान की आस्था खौफ में बदल जाए, तो कैसा माहौल होगा। मंदिर के भीतर बैठे उस समय के प्रभावशाली लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता है। उन्हें डर किसी एक इंसान का नहीं था, बल्कि उन्हें डर था उस विचार का जो लोगों को उनके अधिकारों का एहसास करा रहा था। वो आपस में फुसफुसा रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था बदल गई, अगर लोगों को सच्चाई समझ आ गई, तो क्या होगा। ठीक उसी समय उस भीड़ में खड़े एक मासूम बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां, इसे क्यों मारेंगे? और मां के पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय आंखों में छलकते आंसुओं के। आखिर कितने समय तक समाज इस अन्याय के अंधेरे को सह सकता था? तभी अचानक भीड़ में एक हलचल मचती है। सादी वेशभूषा, चेहरे पर एक अद्भुत तेज और आंखों में अपार करुणा लिए गुरु बालकदास जी वहां पहुंचते हैं। लोग अपने आप उनके लिए रास्ता छोड़ने लगते हैं। वहां पहुंचकर उनकी नजर सीधे उस बेजुबान जीव पर पड़ती है। कुछ पलों के लिए मानो वहां का वक्त ही ठहर गया हो। एकदम सन्नाटा। तभी एक बेहद शांत लेकिन बहुत ही दृढ़ आवाज गूंजती है, जिस जीव ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, उसका प्राण लेकर आखिर कौन सा धर्म महान हो जाएगा। जब भीड़ में से किसी ने इसे सदियों पुरानी परंपरा कहकर सही ठहराना चाहा, तो उनका जवाब था कि हर पुरानी चीज सही नहीं होती। जो परंपरा किसी निर्दोष की जान ले उसे बदलने का साहस ही तो सच्चा धर्म है। और फिर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गुरु बालकदास जी ने अपने ही हाथों से उस बकरे की रस्सी खोल दी। वो बेजुबान धीरे धीरे पीछे हटा और जाकर उसी बच्चे के पास खड़ा हो गया जो थोड़ी देर पहले अपनी मां से सवाल पूछ रहा था। सच कहूं तो उस दिन सिर्फ एक जानवर की जान नहीं बची थी, बल्कि उस दिन वहां मौजूद हर इंसान के भीतर सोई हुई इंसानियत जाग उठी थी। ये एक पैगाम था कि धर्म डराने का नहीं बल्कि करुणा का नाम है। अब इस क्रांति की गहराई को समझने के लिए जरा हमें 18वीं सदी के छत्तीसगढ़ की उस कड़वी सच्चाई को देखना होगा। ये वो दौर था जब इंसान की कीमत उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती थी। जरा सोचिए, जो गरीब किसान दिन रात खेतों में अपना पसीना बहाते थे, उन्हें पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता था। सामंती व्यवस्था का पूरा जोर था। समाज का एक वर्ग असीम अधिकारों का मजा ले रहा था और दूसरा वर्ग सिर्फ और सिर्फ शोषण सहने के लिए मजबूर था। उस समय का समाज इतनी गहराई से बटा हुआ था कि सारे के सारे अधिकार आपके जन्म के साथ ही तय हो जाते थे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक तरफ कुछ लोगों को पूरे सम्मान के साथ मंदिर में जाने की अनुमति थी और वहीं शोषित वर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पर पैर तक रखने की मनाही थी। यहां तक कि उन्हें सार्वजनिक कुंवर से पानी पीने का भी हक नहीं था। उन्हें प्यासा रहना मंजूर था। धर्म के नाम पर ऐसा अंधविश्वास फैलाया गया था कि लोगों ने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था। ऐसे घने अंधेरे में जाहिर है एक रोशनी की जरूरत तो थी ही। और इसी जरूरत के बीच से शुरुआत होती है संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी की ऐतिहासिक यात्रा की। साल 1756, जब गिरोधपुरी में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनका प्रकृति से एक बहुत गहरा जुड़ाव था। उन्होंने बहुत ही साधारण सी बात पर गौर किया कि भाई, जब सूरज सबको एक जैसा प्रकाश देता है, धरती सबको एक जैसा अन्न देती है, तो फिर इंसानों के बीच ये कैसा भेदभाव। इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो छाता पहाड़ गए। वहां 6 महीने के उनके गहरे चिंतन ने एक ऐसे क्रांतिकारी नजरिए को जन्म दिया जिसने आगे चलकर समाज सुधार का पूरा रास्ता ही बदल दिया। छाता पहाड़ की उस तपस्या के बाद उन्होंने दुनिया को एक बेहद सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली दर्शन दिया, सतनाम, यानी परम सत्य। और उनका वो ऐतिहासिक संदेश जिसने उस समय की अन्यायपूर्ण नींव हिला दी, वो था मन के एक समान। इसका सीधा सा अर्थ है कि हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वो पूरी तरह से बराबर है। अब आप खुद सोचिए, उस दौर में जब जन्म के आधार पर सब कुछ तय होता था, तब हर मनुष्य के समान होने की बात करना कितनी बड़ी और साहसिक चुनौती रही होगी। गुरु घासीदास जी ने जिस सतनाम पंथ की स्थापना की, उसने जन्म पर आधारित ऊंच नीच को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने साफ कह दिया कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। मूर्ति पूजा और उन तमाम डराने वाले पाखंडी कर्मकांडों को सिरे से खारिज कर दिया गया जो लोगों के बीच दूरियां पैदा करते थे।
इस विचार ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को एक नई पहचान दी। आध्यात्मिकता जो पहले सिर्फ कुछ ही लोगों की जागीर समझी जाती थी, अब वो हर किसी के लिए सुलभ थी। और इस पूरे वैचारिक बदलाव का, इस अखंड सत्य और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा जैत खाम। ये एक सफेद रंगा हुआ बेहद मजबूत लकड़ी का स्तंभ होता है, जिसके ठीक ऊपर एक सफेद ध्वज फहराता है। इसका सीधा खड़ा रहना इस बात का प्रतीक है कि सत्य कभी झुकता नहीं है, और इसका सफेद रंग उस इंसान की पवित्रता और शांति का संदेश देता है जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हो। ये अन्याय के सामने बिना डरे दृढ़ता से सीना तान कर खड़े रहने का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करती है, वो ये कि उनका ये दर्शन आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है, खास तौर पर पर्यावरण और नैतिकता को लेकर। सतनाम पंथ सिर्फ इंसानों की बराबरी तक नहीं रुका, इसने प्रकृति और हरेक जीव के प्रति अपार करुणा की बात की। सादगी से जीना, बिना वजह संसाधनों को बर्बाद ना करना और इस पूरे ब्रह्मांड के आपसी जुड़ाव को समझना, क्या ये वही बातें नहीं हैं जो आज के आधुनिक पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अब जरा रात के उस दृश्य की फिर से कल्पना कीजिए। एक ऊंचे स्थान पर गुरु बालक दास जी खड़े हैं, उनके ठीक पीछे हवा में सफेद सतनाम ध्वज लहरा रहा है। सामने सैकड़ों लोग उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रहे हैं। वो कहते हैं, मनुष्य मनुष्य एक समान, किसी को ऊंचा मत समझो, किसी को नीचा मत समझो, और उस जीव पर भी अत्याचार मत करो जो अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे सामने बोल भी नहीं सकता। और इसके जवाब में जब वो पूरी भीड़ एक साथ एक सुर में सतनाम सतनाम पुकारती है, तो वो महज कोई नारा नहीं था, वो सदियों के शोषण के खिलाफ इंसानियत की जीत का शंखनाद था। तो इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? गुरु घासीदास जी और सतनाम पंथ के ये विचार भले ही 250 साल पुराने हों, लेकिन समानता, आत्मसम्मान, अहिंसा और प्रकृति से प्रेम का उनका ये संदेश आज की दुनिया के लिए भी उतना ही, बल्कि शायद उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये कोई गुजरे हुए कल की कहानी भर नहीं है, ये हमारे आज और आने वाले कल को बेहतर बनाने का, मानव अधिकारों की रक्षा करने का एक बेहद शक्तिशाली मार्गदर्शक सिद्धांत है। अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में इन संघर्षों का वर्णन भले ही थोड़ा बहुत अलग मिले, लेकिन इनका मूल भाव हमेशा बिल्कुल स्पष्ट रहा है: सत्य, समानता और मानवता। गुरु घासीदास जी और गुरु बालक दास जी का ये संदेश कि सत्य के रास्ते पर चलो और अन्याय के सामने मत झुको, आज भी उतनी ही जोर से गूंज रहा है। आज जब सत्य का ये सफेद ध्वज हवा में लहराता है, तो जाते जाते ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम मनखे एक समान के इस अमर सिद्धांत को आज भी पूरी तरह से अपना पाए हैं। इस अहम विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।